तो गाइस, स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल टीचिंग एमएसटी में। आज हम आप लोगों को 15 मार्च, 17 मार्च और 18 मार्च तीनों दिन का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाले हैं। चलिए तब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में ओमान की खाड़ी में मशीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? ईरान, रूस और चीन ने। मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 की बात करें, यह नौसैनिक अभ्यास है और यह कहाँ पर हुआ? ओमान की खाड़ी। और यह पहली बार कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ? ईरान, रूस और चीन के मध्य हुआ। और डेजर्ट नाइट अभ्यास या इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य हुआ। और दोस्ती अभ्यास या इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के मध्य हुआ। आगे ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? सूर्य से है। नेक्स्ट, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे जी को। नेक्स्ट, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस या वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर यह 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च 1962 को यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने यह अपने संबोधन में उपभोक्ता संरक्षण के लिए स्पीच दिए थे। और इसकी शुरुआत कब हुई? 15 मार्च 1983 से। और इस बार इसकी थीम क्या है? अस्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव। और राष्ट्रीय स्तर पर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 1986 को हुआ था। आगे ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है? यूएसए ने। नेक्स्ट, हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है? राजस्थान में। नेक्स्ट, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ब्लू घोस्ट। और फर्स्ट कौन सा था? ओडिसियस। आगे, हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है? तुषार मेहता जी। और फर्स्ट कौन थे? गोपी थोटाकुरा जी। तीसरा क्वेश्चन, क्वाक्वेरेली साइमंड्स की विषयवार विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन सा है? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। QS रैंकिंग यह लंदन में मिलता है और इस बार सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है। और इस कौन सा संस्करण है? 15वां है। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग और खनन विषय में इंडियन स्कूल फॉर माइंस धनबाद या झारखंड में है। यह पूरे विश्व में इसका रैंक 20वां है और भारत में शीर्ष स्थान पर है। और टॉप 50 में शामिल एकमात्र निजी भारतीय संस्थान सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि चेन्नई में है। और किस विषय में है? दंत चिकित्सा के लिए। आगे ललन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन बना है? केरल। नेक्स्ट, हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? अनोरा को। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया है? 3 मार्च को मनाया गया है। क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किए गए कांगर वैली नेशनल पार्क का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़ जो कि बस्तर में है। यूनेस्को में भारत के कुल 43 विश्व धरोहर है, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिक्स है। और 2025 में बैठक कहाँ होगी? सोफिया बुल्गारिया में। और कांगर वैली नेशनल पार्क यह किस कैटेगरी की है? प्राकृतिक श्रेणी की है। और घुड़मारस यह छत्तीसगढ़ में है या यूएनओ ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का अवार्ड दिया था। और 43वें नंबर का विश्व धरोहर मोइदम है जो कि असम में है। और 42वें नंबर का होलेश्वर मंदिर यह कर्नाटक में है। और 41वें नंबर का शांति निकेतन यह पश्चिम बंगाल में है। और 40वें नंबर का धौल अवीरा यह गुजरात में है। और 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदार तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, यह छत्तीसगढ़ में है। और 57वें नंबर का टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व यह है मध्य प्रदेश में। और 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है, यह मध्य प्रदेश में है। आगे लल्लन टॉप क्वेश्चन। हाल ही में पहली क्वांटम चिप ओसेलॉट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन ने। नेक्स्ट, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? अहमदाबाद। नेक्स्ट, हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे 5वां क्वेश्चन। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस में। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और नवीन चंद्र राम गुलाम जी यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और शुभारंभ कहाँ पर हुआ? रेडुईट यह मॉरिशस में है। और यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? पीएम मोदी जी को किया गया। और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति धर्म गोखलू जी हैं।
और गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, इसी के उपलक्ष्य में। ललन टॉप क्वेश्चन, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? म्यांमार को। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवालकर का संबंध किससे था? क्रिकेट से। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे? दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस शहर में एफडीआई का शीर्ष स्रोत बना है? दुबई। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और इसमें शीर्ष स्थान किसका है? दुबई। यहाँ पर ग्रीन फील्ड एफडीआई परियोजना के गंतव्य में फर्स्ट रैंक भारत का 21.5% एफडीआई है, और दुबई या यूएई में है, और इसकी राजधानी अबू धाबी है यूएई के, और यूएई की करेंसी दिरहम है। नेक्स्ट, ललन टॉप क्वेश्चन, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? पीएम मोदी जी को। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आगे, हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? बिहार में। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपए के प्रतीक चिन्ह की जगह राजभाषा के चिन्ह इसको अपनाया है? तमिलनाडु ने। रुपया का प्रतीक चिन्ह पहले ये था, और इस प्रतीक चिन्ह को देने वाले उदय कुमार जी थे, और कब दिए थे? 2010 में। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन। और इनका कहना है कि भारत सरकार हिंदी को थोपने का प्रयास कर रहे हैं हमारे ऊपर, और इसका विरोध करते हुए तमिल भाषा के रुपए का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। और संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। रुपए की बात करें तो इसे छापने का अधिकार किसे है? आरबीआई को। और इससे पावर किससे मिलता है? आरबीआई एक्ट 1934 से, और धारा 22। और 1 रुपये को छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, और 2000 के नए नोट चले थे, और 2000 के नोट पर मंगलयान छपा हुआ था। और वर्तमान में सबसे बड़ी नोट 500 रुपये की नोट है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? इंडिया प्लस किर्गिस्तान से। और डस्टलिक अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 के प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? लियू जियाकुन को। नेक्स्ट, हाल ही में वसंत उत्सव चापचक कूट का आयोजन कहाँ हुआ है? मिजोरम में। नेक्स्ट, हाल ही में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? जयश्री वेंकटेशन। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 क्या किसे मिला? दलाई लामा को। और यह वर्तमान में 14वें क्रम के हैं। और दलाई लामा क्या है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और यह किसके लिए मिला है? शांति, करुणा और संस्कृति को बढ़ाने के लिए मिला है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में चुने गए कनाडा के नए पीएम कौन बने हैं? मार्क कोनी। नेक्स्ट, हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? असम। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इंडियन आर्मी को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की बात करें, या 2 चरणों में आयोजन होता है। पहला चरण लद्दाख में हुआ और जम्मू कश्मीर में हुआ। इसमें फर्स्ट रैंक किसे मिला? इंडियन आर्मी को, और 7 गोल्ड मिला, और कुल पदक कितना? 18। और सेकंड रैंक हिमाचल प्रदेश, गोल्ड 6 गोल्ड, कुल पदक 18। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स में पहला गोल्ड कौन लाई? नैना श्री तल्लूरी। और किसमें? 500 मीटर दौड़ में। 38वां नेशनल गेम कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में हुआ। और इसका शुभंकर कौन है? मौली। और इसमें टॉप कौन आया? सर्विसेज। और इसकी ट्रॉफी क्या है? राजा भलिंद्र ट्रॉफी। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 12 जुलाई को। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? मॉरिशस। नेक्स्ट, हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किसने किया है? सांस्कृतिक मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट, हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज को। आगे अब शुरू करते हैं 17 मार्च का करंट अफेयर। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड को। रायसीना डायलॉग यह कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। और संस्करण कौन सा है? 10वां। और स्टार्ट कब होगा? 17 मार्च को। और इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? क्रिस्टोफर लक्सेन, यह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और इसका थीम क्या है? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। और आयोजनकर्ता कौन है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आगे
अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से गुजरात तक। और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर माउंट आबू में है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। और गुरु शिखर की कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में यूटी दिल्ली की चौथी महिला सीएम किसे नियुक्त किया गया है? रेखा गुप्ता जी को। नेक्स्ट, हाल ही में पेयजल विस्फोटों से कहाँ 9 से अधिक लोगों की मौत हुई है? लेबनान में। नेक्स्ट, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मनु भाकर जी को। आगे दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाला LPAR रडार कहाँ तैनात किया है? म्यांमार में। और उड़ीसा में एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप है और इसकी टेस्टिंग कौन करता है? DRDO मिसाइल करता है। इस पर नज़र रखने के लिए LPAR रडार लॉन्च हुआ और यह कहाँ पर तैनात हुआ है? चीन ने म्यांमार में तैनात किया है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लार्ज फेजर्ड अरे रडार होता है। और इसकी क्षमता कितनी है? 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निगरानी करता है। और इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर पर निगरानी करना। म्यांमार की बात करें तो इसकी राजधानी नापिता है और मुद्रा क्यात है और इसे गोल्डन पैगोडा कंट्री भी बोलते हैं। और इसकी बाउंड्री किस किस राज्य से लगी हुई है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। और यहाँ पर कौन सी नदी है? इरावती नदी और साल्वी नदी है। और यहाँ पर शान का पठार भी है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है? रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर। आगे, हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? मोहना सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी बोलते हैं और लेप्रोसी रोग भी बोलते हैं। और यह किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। नेक्स्ट, हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? भारत ने। आगे तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध कवि और पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का संबंध किससे है? उड़िया से। रमाकांत रथ का अभी निधन हुआ है और यह उड़िया के कवि हैं। इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, 2006 में मिला था। और यह साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 में। और अध्यक्ष कब थे? 5 साल तक थे, 1998 से 2003 तक। और इसमें कितनी भाषाएं हैं? 24 भाषा। जो संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं वो सारे, और इंग्लिश है और राजस्थानी भाषा भी है साहित्य अकादमी में। भारत में कुल शास्त्रीय भाषा 11 हैं। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है और उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। और इसमें हाल ही में 5 और शास्त्रीय भाषा जोड़े गए हैं, मराठी, असमिया, बंगाली, प्राकृत और पाली। ओडिसी नृत्य या त्रिभंग मुद्रा है। और इसके कलाकार कौन कौन से हैं? केलुचरण महापात्र जी, संयुक्ता पाणिग्राही जी, सोनल मानसिंह जी। और प्रसिद्ध कलाकार का निधन हुआ है अभी हाल ही में, मायाधर राउत का। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह जी को। आर्मी के हेड कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। नेवी के हेड दिनेश त्रिपाठी जी। हाल ही में फसाई के राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? केरल को। आगे, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? लापता लेडीज जी को। और इसे आईफा अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 सितंबर को। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? RBI को। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड यह यूके की है और इस कौन घोषणा किया है? RBI ने। और जून 2025 में लंदन में मिलेगा। और किस पहल के लिए मिलेगा? सारथी पहल के लिए। RBI की बात करें तो यह यंग हिल्टन कमीशन और इसे शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई। और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को, 1934 अधिनियम के द्वारा। और शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। 1937 में मुख्यालय मुंबई हो गया। पहले यह म्यांमार और भारत दोनों का सेंट्रल बैंक था। पहले हेड कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय हेड CT देशमुख जी। और वर्तमान हेड कौन है? 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा जी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। और इसका लोगो क्या है? ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले शास्त्रीय भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? संग्राम सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिन्हा ने। और मिस यूनिवर्स कौन जीता? विक्टोरिया, जो कि डेनमार्क की हैं। आगे, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला PM नियुक्त हुई है? श्रीलंका की। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया की अवार्ड सेरेमनी में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1975 में हॉकी टीम को मिला था और यह विश्व विजेता थे। और इसमें प्लस 50 लाख रुपए भी प्रदान किए गए थे। और बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड या बेस्ट प्लेयर के लिए मिलता है। मेल में कौन जीता था?
मेल में हरमनप्रीत सिंह जीते और फीमेल में सविता पूनिया। सर्वश्रेष्ठ गोल्ड पीकर अवार्ड बलजीत सिंह पुरस्कार इसका नाम है, और इसमें कौन है? सविता पूनिया जी। आगे PR श्रीजेशिया पेरिस ओलंपिक हॉकी में ब्रॉन्ज लेकर आए और इसमें यह गोल कीपर भी थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुकेश, प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह और मनु भाकर जी को मिला और इसमें 25 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? विनोद बच्चन। नेक्स्ट, हाल ही में शिगेरू इशिबा किस देश के अगले PM चुने गए हैं? जापान के। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 39वां स्थान मिला है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। होला मोहल्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? श्री आनंदपुर साहिब इसी स्थान पर जो कि पंजाब में है। और यहाँ पर खालसा पंथ का जन्म हुआ और शुरुआत करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो सिख धर्म के 10वें गुरु हैं। इसमें नीले पीले केसरिया रंग के कपड़े पहनते हैं और होला का अर्थ होता है हल्ला, मोहल्ला का अर्थ होता है सैन्य परेड। और यह कब शुरू हुआ? खालसा पंथ 1699 में। और सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु ग्रंथ साहिब पुस्तक। और गिद्दा या सिख महिलाएं मनाती हैं, भांगड़ा या पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट, लल्लन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में PM मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? यह 3 जगह पर लॉन्च किया गया है, पुणे में, कोलकाता में और दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? SpaceX। नेक्स्ट, हाल ही में PM मोदी ने बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। महिला प्रीमियर लीग 2025 की बात करें तो संस्करण कौन सा है? तीसरा। और फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ? मुंबई और दिल्ली के बीच। और इसके विजेता कौन बने? मुंबई और उप विजेता दिल्ली। और यह मुंबई के कप्तान हरमनप्रीत कौर जी थे। और फाइनल मैच कहाँ हुआ? ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में। और यह सेकंड बार जीता है। और 2023 में एक बार जीता था, फिर 2025 में। और 2024 में कौन जीता? RCB। और ऑरेंज कप किसे मिला? नेट साइबर ब्रिंट को बेस्ट रन के लिए, सर्वाधिक रन के लिए। और पर्पल कैप किसे मिला? अमेलिया केर को सर्वाधिक विकेट के लिए। लल्लन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। आगे, हाल ही में भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? RP सरीन। नेक्स्ट, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? मैक्सिको। 8वां क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी मुद्दों पर ADMM प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ प्रारंभ होगी? नई दिल्ली में होगी। ADMM प्लस टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है आसियान डिफेंस मीटिंग ग्रुप। और यह किस लिए है? आतंकवाद विरोधी मुद्दों के लिए। इसमें आसियान के मेंबर शामिल हैं और इसमें 10 + 11 मेंबर है, 10 मेंबर और तिमोर लिस्टें। और यह भारत पहली बार अध्यक्षता कर रहा है। और इसका बैठक कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, 14वें क्रम का है। और इसका को होस्ट कौन है? मलेशिया। आसियान की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और इसमें 11 मेंबर है। स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। और 2024 में बैठक कहाँ हुआ था? वियंतिने में, जो कि लाओस की राजधानी है। लल्लन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? केरल में हुआ है। आगे, हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे मिला है? राजश्री बिड़ला को। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? इटली ने। इटली के साइंटिस्ट ने प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में चेंज कर दिया है। सुपर सॉलिड मतलब होता है सॉलिड हो और सुपर फ्लूइड भी हो, मतलब घर्षण रहित प्रवाह भी हो, तो वह सुपर सॉलिड होता है। प्रकाश की सर्वाधिक स्पीड निर्वात में होती है। और निर्वात में कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि की स्पीड निर्वात में 0 होती है। और सर्वाधिक स्पीड किसमें होती है? ठोस में। और लल्लन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे नववर्ष रोश हसना का संबंध किससे है? यहूदी समुदाय से। नेक्स्ट, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? 11 भाषाओं को मिला है। और नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित होगा? चेन्नई में। नेक्स्ट, हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव समारोह के लिए किसे भागीदार देश बनाया है? वेल्स को। नेक्स्ट,
10वां क्वेश्चन, हाल ही में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए पीएम युवा 3.0 योजना किसने प्रारंभ की है? शिक्षा मंत्रालय ने। पीएम योजना 3.0 योजना स्टार्ट करने वाला कौन है? शिक्षा मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। और किसके लिए शुरू हुई है? युवा लेखकों के लिए जिसकी उम्र 30 वर्ष से कम हो। इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए और सिखाने के लिए। उद्देश्य क्या है? ताकि वो पढ़ें लिखें और बुक कल्चर को फॉलो करें। और कार्यान्वयन इसका क्या है? एनबीटी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किससे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? नेपाल, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? मॉरिशस। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन का संबंध किससे है? मेडिसिन से है और ये दोनों यूएसए से है। नेक्स्ट, अब हम लोग 18 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है? जाक्सा। चंद्रयान 5 की बात करें, इसे मंजूरी किसने दिया है? वी नारायणन जी ने। और यह इसरो के 11वें नंबर के चेयरमैन हैं और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के सहयोग से लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 4 की बात करें, यह लॉन्च कब होगा? 2027 में। और इसका उद्देश्य क्या होगा? चांद की मिट्टी के नमूने लेकर पुनः पृथ्वी पर आना। गगनयान मिशन की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन और भारत का स्पेस स्टेशन 2035 तक तैयार करना। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो यह कब लॉन्च हुआ था? 2008 में हुआ था। और किससे लॉन्च हुआ था? PSLV C11 से। और चंद्रयान सेकंड यह 2019 में लॉन्च हुआ था और यह असफल रहा। और चंद्रयान थर्ड यह 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंड हो गया। और इसका लैंडर कौन था? विक्रम। और रोवर प्रज्ञान था। और किससे लॉन्च हुआ था? LVM 3rd M4 व्हीकल से। और यह जिस पॉइंट पर लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। और जिस तारीख को यह लैंड हुआ था साउथ पोल को, उस दिन हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और लूपेक्स मिशन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और यह इसरो और जाक्सा के सहयोग से होगा लॉन्च। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? प्रीति पाल जी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? ब्रुनेई। नेक्स्ट, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? स्टुअर्ट यंग ने। त्रिनिदाद और टोबैगो या कैरिबियन सागर में स्थित देश के द्वीपीय समूह के देश में है ये। और इसके न्यू पीएम कौन है? स्टुअर्ट यंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिश्चियन कंगालू जी। और यह प्रवासी भारतीय सम्मेलन में चीफ गेस्ट थे। और यह कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और इस देश की राजधानी कहाँ पर है? पोर्ट ऑफ स्पेन। और जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज जी। आगे, कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी जी हैं। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ में। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी के तैयारी के लिए विशाल युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? कर्नाटक में। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते हैं? 33 पदक। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल का होस्ट कौन है? ट्यूरिन, जो कि इटली में है। यह 8 साल बाद आयोजन हो रहा है। और यह कब से कब तक? 8 मार्च से 15 मार्च तक। इंडिया ने कुल 33 पदक जीते, जिसमें से 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज। और संस्करण कौन सा है? 12वां संस्करण है। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग की बात करें तो इसमें विजेता कौन है? इंडिया मास्टर्स। और इसके कप्तान कौन थे? सचिन तेंदुलकर जी। और उप विजेता वेस्ट इंडीज है। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो इसमें 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आया है। और रैंक कौन सा है? 71वां। और पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसमें 7 गोल्ड आए और कुल पदक 29 पदक हैं। और रैंक कौन सी है? 18वीं रैंक है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह जी हैं। आगे, हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? लड़ाकू ड्रोन से है। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सिद्धार्थ अग्रवाल ने। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति मिहिर सेन जी हैं। और पहला भारतीय महिला कौन है? आरती शाह जी। नेक्स्ट, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट,
चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बना है? शनि बना है। शनि की बात करें तो इसके सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया है ये, और 128 नए चंद्रमा की खोज हुई और अब कुल 274 चंद्रमा हो गए हैं। और सेकंड स्थान पर बृहस्पति है जो कि 95 उपग्रह हैं इसके। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस हैं। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसकी स्थापना 1919 में हुई और इसका कार्य क्या है? किस ग्रह के पास कितने उपग्रह है यह तय करना है, और इसका मुख्यालय क्या है? पेरिस। और शनि का उपग्रह टाइटन है, और बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो है। आगे, AI शिखर सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था? ब्लेसले इंग्लैंड में, और दूसरा कहाँ हुआ था? सियाल जो कि साउथ कोरिया में है, वहाँ पर हुआ था, और तीसरा पेरिस में, फ्रांस में है यह। लल्लन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में फ्रांस के PM पद पर किसे चुना गया है? फ्रेंकोइस मांगरू को। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? अल्जीरिया को। ब्रिक्स के 10वां मेंबर कौन सा है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? हाई जंप। और प्रवीण कुमार जी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा है? दिल्ली। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, या DMRC और ब्लू डॉट के साथ समझौता हुआ। और क्या समझौता हुआ? शहरी कार्गो सेवा के लिए। और यह भारत की पहली मेट्रो है और साउथ एशिया की भी पहली मेट्रो होगी। और शुरुआत कहाँ से होगी? ब्लू लाइन से होगी। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह। आगे, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत को। नेक्स्ट, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, इसका संस्करण कौन सा है? 15वां। और फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ? झारखंड और हरियाणा के बीच। और विजेता कौन रहा? झारखंड, और उपविजेता हरियाणा रहा। और फाइनल मैच कहाँ पर हुआ? पंचकुला, हरियाणा में हुआ। और यह पहली बार 2011 में हुआ था, और इसके विजेता कौन थे? इंडियन रेलवे था। और हॉकी में बलबीर सिंह हॉकी अवार्ड में मेल में हरमनप्रीत सिंह को मिला, और फीमेल में सविता पूनिया को मिला। ओलंपिक में हॉकी की बात करें तो हॉकी में भारत के कुल गोल्ड 8 हैं, और भारत में पहला गोल्ड 1928 ईस्वी में आया था। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? इटली से है। नेक्स्ट, हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति कर्कुमा उंगमेंसिस की खोज कहाँ हुई है? नागालैंड में हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में रखी गई है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 1995 को भारत में टीकाकरण मिशन की शुरुआत हुई थी, और उसमें पहला टीका पल्स पोलियो अभियान, जो 2 बूंद जिंदगी के लिए होती है, वो लगा था। भारत को पोलियो मुक्त कब किया गया? 2014 में। और भारत को चेचक मुक्त कब किया गया? 1977 में। और मिशन इंद्रधनुष यह कब स्टार्ट हुआ? 25 दिसंबर 2014 को। और इसका संबंध किससे है? वैक्सीनेशन से। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 24 दिवस को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सीरिया ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? केवलादेव नेशनल पार्क में। नेक्स्ट, हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? SpaceX ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 8 प्रारंभ किया है? भारत और ओमान के साथ। भारत और ओमान के साथ अल नगा और असीम अल बहत अभ्यास भी होता है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? न्यू इंडिया एश्योरेंस को, LIC को, और GIC रे को मिला है। आगे, DSIB, इसमें भी RBI ने 3 बैंकों को DSIB की दर्जा प्रदान किया था। और कौन कौन सा बैंक था? SBI बैंक था, ICICI बैंक था, HDFC बैंक था। और DSSI की बात करें तो इसे घोषित करने वाला IRDA है, और IRDA बीमा को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। और यह 1999 के अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 3 संस्था को दर्जा मिला है, LIC को मिला है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस को मिला है, और GIC रे को मिला है। और DSII का फुल फॉर्म होता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस।
ललन का क्वेश्चन, वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित हुआ है? विलिंगटन, जो कि यूएसए में है। और 2025 वाला कहाँ आयोजन हुआ? तो भारत में। और हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? अंडमान और निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर का। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेस फील्ड ने। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर के अस्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? शिलांग में। नेक्टर की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसर्च। यह नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है और इसका स्थायी परिसर कहाँ है? शिलांग, मेघालय में। और यह केसर की खेती को बढ़ावा के लिए। और शुभारंभ कौन किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में। केसर को जाफरान भी बोलते हैं। और केसर की जीआई टैग किसके पास है? जम्मू कश्मीर के पास है। मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जैंतिया। और यहाँ पर 2 जगह है, मासिनराम और चेरापूंजी। विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है? मासिनराम में। और मेघालय में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं? बेहदीन फलम महोत्सव, बांग्ला महोत्सव जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? ऑपरेशन चक्र के तहत। हाल ही में प्रकृति पर्व कर्मा कहाँ आयोजित हुआ है? झारखंड में आयोजित हुआ है। आगे, हाल ही में पनडुब्बी से बनने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट, हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? भारत। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? बेंगलुरु। बेंगलुरु जल बोर्ड की बात करें, यह भारत का पहला जल बोर्ड है और इसे BIS प्रमाण मिला है। और क्यों मिला? पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन के लिए। और इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय मानक ब्यूरो। और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ललन टॉप क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ओजोन परत दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुशील कुमार शिंदे जी से। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता? चीन को हराकर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।